सबको जय मसीह की भाई और बहनों। यहाँ पे अभी आप देखने वाले हैं एक हेरेटिक टीचिंग जो मिस्टर शेखर अपोस्टल शेखर डेविड करके है, जो वननेस के बारे में प्रीच करते हैं और कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है, सिर्फ यीशु ही है, ओनली जीसस। इनके जो फॉल्स प्रोफेट थे विलियम ब्रैनम, वैसे ही ये हेरेसी चली आ रही है। तो इनको हमारे भाई ने जवाब दिया है, पर उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर एक बाप की औलाद है, तीन बाप की औलाद नहीं है, तो सामने आ ट्रिनिटी वालों को ऐसा चैलेंज कर रहे हैं। हमारा पर्पस इधर झगड़ा करने का नहीं है, सिर्फ जवाब देने का है। तो मैं आपको उनकी बातचीत सुनाऊंगा, उनका वीडियो पहले आप देखिए, फिर हम बात करते हैं। अगर आज मेरा ये मैसेज कोई भी ब्रदर सुनता होगा जो ट्रिनिटी से संबंध रखता है, मैं आपको दरख्वास्त करता हूं हाथ जोड़ के, ट्रिनिटी कहां से जुड़ गया वो देखो, जाके पीछे जाओ, हिस्ट्री चेक करो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये डॉक्ट्रिन कहां शैतान ने ले आया है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आप मेरे से वार्तालाप करो, आप मेरा फोन नंबर लो, मेरे से बात करो, मैं आपको रेफरेंस दूंगा, जाके देखो किधर से ये ट्रिनिटी बिब्लिकली नहीं है। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9 पढ़ के देखिए, आपको समझेगा कि पौल वहां कैसे बता रहा है। यीशु मसीह में सारे परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है। एक टेंपल है, लेकिन इस टेंपल के अंदर कौन है? जो गॉड यहोवा है, गॉड हेड, फादर सन होली गोस्ट, क्रिएटर और सैल्वेशन, रिडीमर, गॉड हेड की सारी परिपूर्णता यीशु में वास करती है। गॉड दो नहीं बन गया, एक बाप का पैदा हुआ रहेगा ना, तू आके दिखा मेरे से। तीन बाप का पैदा हुआ रहेगा तो तू लड़ा नहीं कर सकता मेरे साथ। एक बाप का पैदा हुआ है तो आके दिख। क्यों बोलते? साधारण रीति से हम पूछेंगे, तेरा बाप कितना है रे? क्या बोलेंगे? तुम तीन है। मैं एक बाप का औलाद है। हाँ, अरे जब तेरा दुनिया का एक बाप से दो बाप को तो मानने को तैयार नहीं, तो आसमान में कैसे तीन बाप है बोलता। तो भाई और बहनों, आपने देखा कि कैसे शेखर भाई चैलेंज कर रहे हैं एक शब्द को लेके, गॉड हेड, परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है। आप देखेंगे अभी बातचीत में मेरे भाई के साथ, वो गॉड हेड शब्द को लेके चैलेंज कर रहे हैं। मेरे भैया, आप जब लोगों के साथ डिबेट करते हैं तो आप केजेवी बाइबल से वो शब्द गॉड हेड लेके लोगों को दिखाते हैं। अगर आप सर्च करेंगे 17th सेंचुरी में गॉड हेड का मतलब क्या है, तो गॉड हेड का मतलब ये है कि डिवाइन एसेंस, मतलब परमेश्वरत्व, ईश्वरत्व। और आप लोग बोलते हो कि गॉड हेड का मतलब यीशु के अंदर पिता भी है और पवित्र आत्मा भी है, तीनों डिस्टिंक्ट नहीं है, एक ही है। आप ऐसा उल्टा सीधा करके बताते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ डेफिनेशन गॉड हेड का। In the 17th century, the term Godhead was primarily used in Christian theology to mean the divine nature, essence or substance of God, मतलब ईश्वरत्व। क्योंकि यीशु पूर्ण परमेश्वर है, इसलिए उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है, जो पिता में भी करती है और पवित्र आत्मा में भी करती है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 17:29 में, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone. यहाँ पे डिवाइन नेचर जो लिखा है उसका D और N कैपिटल है। हिंदी में बोले तो ईश्वरत्व, परमेश्वरत्व। अभी मैं दूसरा रेफरेंस यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, रोमियो 1:20, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे Godhead का फुटनोट, डिवाइन नेचर, डीएटी, परमेश्वरत्व। हिंदी में पढ़ता हूँ इसको मैं, रोमन्स 1:20। क्योंकि
उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है गॉड हेड का मतलब इस डिवाइन एसेंस। गॉड हेड का मतलब जो आप सोच रहे हैं कि यीशु ही फादर है, यीशु ही सन है, यीशु ही होली स्पिरिट है, अलग अलग सेक्शंस है उसके अंदर, ऐसा आप सोच रहे हैं, वो गॉड हेड का मतलब नहीं है। गॉड हेड का मतलब एसेंस है, डिवाइन एसेंस, जो पवित्र आत्मा में भी है, जो यीशु में भी है और जो परमेश्वर में भी है, पिता में भी है। मतलब सेम एसेंस बट 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स। एक और वर्स मैं आपको दे रहा हूँ, 1 कुरिन्थी 12:3-6। Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. Spirit of God, परमेश्वर यहोवा की बात हो रही है यहाँ पे। And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. प्रभु यीशु की बात हो रही है और पवित्र आत्मा की बात हो रही है, तीनों लोग की बात हो रही है। अभी नेक्स्ट वर्सेस में देखिए आप, देयर आर डाइवर्सिटीज ऑफ गिफ्ट्स बट द सेम स्पिरिट, देयर आर डिफरेंसेस ऑफ मिनिस्ट्रीज बट द सेम लॉर्ड, एंड देयर आर डाइवर्सिटीज ऑफ एक्टिविटीज बट इट इज द सेम गॉड हु वर्क्स ऑल इन ऑल। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, देयर आर डाइवर्सिटीज ऑफ गिफ्ट्स बट द सेम स्पिरिट। सो जो गिफ्ट्स आते हैं वो पवित्र आत्मा की तरफ से आते हैं। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ मिनिस्ट्रीज बट द सेम लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब यहाँ पे है प्रभु यीशु, पुत्र परमेश्वर। तो जो मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्री, जो सेवा है, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, वो प्रभु यीशु की तरफ से, लॉर्ड की तरफ से आती है। एंड देयर आर डाइवर्सिटीज ऑफ एक्टिविटीज बट इट इज द सेम गॉड हु वर्क्स ऑल इन ऑल। इसका मतलब, और कार्य भी अनेक प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। तो यहाँ पे प्रभु यहोवा की बात हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे तीन व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, स्पिरिट, लॉर्ड एंड गॉड। यहाँ पे 3 व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। पहले गिफ्ट्स, जिसको कनेक्ट किया गया है पवित्र आत्मा से, मिनिस्ट्रीज, जिसको कनेक्ट किया गया है लॉर्ड मतलब यीशु से, एंड एक्टिविटीज, कार्य, जिसको कनेक्ट किया गया है पिता से। तो त्रिएक हुआ कि नहीं? बहुत सारे वर्सेस है हमारे पास। अभी आप सुनिए हमारे भाई की बातचीत को इनके साथ। उसमें आप देखेंगे कि ये शेखर भाई बिगोटन के बारे में बात नहीं करना चाहते, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना नहीं चाहते, अवॉइड कर रहे हैं। आप खुद सुनिए। बोल से हाँ, तो वही भेद को आपको समझना है सर। वही भेद को मैं आपको समझ गया, मैं समझ गया, एकदम सही ढंग से समझ गया। 40 साल से समझा हूं इसको, आजकल नहीं अभी मैं समझा। आपको जो बोल रहा हूँ उसका लॉजिक बताइए ना। आपने बोला एक ही ये फोन परमेश्वर में है। नहीं लॉजिक होते हैं, आप फोन में आपने लॉजिक फोन करने के लिए बोला सर, इसलिए मैंने फोन किया। हाँ, फोन करने से मैंने है आपको ना? आपने बोला अगर एक इसके ही ऊपर आपको परमेश्वर है। डिबेट, नहीं, इसके ऊपर अगर आपको डिबेट करना है तो उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, दिन ठहराना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं जरूर होता जरूर, फोन में। ये जरूर वैसा भी करेंगे, लेकिन मेरा हाँ। आपको आपके पास मेरे सिंपल लॉजिक का जवाब होना चाहिए। मेरा सिंपल लॉजिक ये है आपसे सर। नहीं, लॉजिक नहीं, मेरा सिंपल लॉजिक आपसे ये है लॉजिक कि जो आपने है बोला, गॉड को, एक मिनट में कंप्लीट करूं तो फिर आप बोलिए तो थोड़ा बातचीत कर पाएंगे। नहीं, बात कर नहीं सकते हम लोग। नहीं, आपने बात कर नहीं सकते तो आपने फोन करने के लिए फिर क्यों बोला है? फोन आपने करने अगर के लिए बात ही नहीं करना है तो आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं बोलने के लिए? चैलेंज कर रहे हैं, सामने बैठने की चैलेंज कर रहा हूँ। आपने फोन करने के लिए, फोन में डिबेट होता है क्या? नहीं फोन में डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं तो हम शेखर जी। सामने देंगे तो शेखर जी, आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे वेरी रिक्वेस्टफुल, आपसे कुछ लॉजिक पूछ रहा हूं। आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला कि एक ही है। यस, एक ही है। एक ही घड़ी में 3 कांटे होते हैं। हम 3 परमेश्वर को नहीं मानते। आपका कांटा अलग है, आपका पंखा अलग है, गॉड हेड अलग हम 3 है। परमेश्वर को नहीं मानते सर।
नहीं हम हम एक ही तीन परमेश्वर को मानते हैं, फिर लेकिन ये आप कॉम्प्लेक्स विषय है। हम हाँ ये तीन व्यक्ति का एक यूनिटी है, और ये तीनों, कोई भी तीन में से एक भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है। इसके लिए उनको हम्म, एक बोला गया है। उनकी योजनाएं जो है वो एक है, इनके विचार जो है एक है। वो कोई इसमें हम्म, से एक भी व्यक्ति अपने से कुछ भी नहीं करता, इसके लिए हाँ उनको एक बोला गया। जी जी, बस बोलिए सर। ये जो आपने बताया ये आपका विचार है कि वो लोग यस, एक तो है अभी आप इनको क्योंकि रेफ्यूट तो कीजिए, कोई तो ऐसा बात बोलिए जिससे आप हाँ रेफ्यूट कर सके। आप अगर 23 साल से इस विषय पर संघर्ष 40 कर साल रहे हैं से तो आप लॉजिक दीजिए ना मुझे सर। अगर 40 मुझे साल से लगा कि आपके बातों में दम है तब मैं आपके साथ डिबेट करूंगा। अगर मुझे लगा कि ये ऐसा व्यक्ति सिर्फ बोलता है, बच्चा है समझ में, तो फिर मैं हाँ डिबेट नहीं कर सकता आपके साथ में। अगर नहीं आपके पास लॉजिक, इफ यू आर द चैंपियन ऑफ लॉजिक, देन आई हाँ कैन डिबेट यू। आई एम हाँ गिविंग यू द श्योर सिंपल लॉजिक। श्योर So if you are giving me the right logic, then I can say yes, let's debate. ये पूरी बाइबल एक खुदा की बात करती है, ये Yes, इससे बड़ा लॉजिक और कुछ है ही नहीं। yes sir. अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया, हम भी एक ही हाँ खुदा के बारे में विश्वास करते हैं, नहीं आप पंखा लेकिन को बता उस रहे हैं ना, एक 3 खुदा ब्लेड है में, एक पंखा में, यस सर, एक वो खुदा में गलत है। 3 व्यक्ति है जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को बताता है। साहब उसके लिए आयतें हैं, उसके लिए मैंने आपको अभी तो लॉजिक मेरे भी पास भी बताया। बहुत आए थे भाई, बहुत आए थे मेरे पास जी भी, जी जी, मेरे पास भी बहुत आए थे। आयत आप लॉजिक के साथ नया रखिए मेरे नियम सामने। आयत हाँ आप लॉजिक के मरकुश साथ रखिए। डेट्रोनोमी 6 हाँ, 4 ये एक खुदा, मरकुश 12 29 पढ़ एक पढ़ खुदा। के बताइए सर, सिर्फ सिर्फ हाँ बोलिए नहीं, उसके ऊपर फिर चर्चा कर सकते हैं। आप पढ़िए। नहीं चर्चा नहीं करना मुझे, तो चर्चा नहीं आपने फिर करना। कॉल करने के लिए क्यों बोला जब आपको चर्चा नहीं करना है? फोन में चर्चा होती नहीं है सब, आप कांटेक्ट आप, कर सकते, यस, बात आप कर अगर मुझे, सकते, आप मुझे अच्छा आप लॉजिक देंगे तो अपॉइंटमेंट मैं ले। आपके साथ बैठूंगा सर, नहीं हाँ तो सर आप, बैठेंगे, यस, बैठो ना। अगर आप लॉजिक में चैंपियन है, आपके पास लॉजिक होने चाहिए, बातें नहीं लॉजिक होनी है ना, चाहिए। क्यों नहीं है The लॉजिक, है ना kingdom of क्यों नहीं है God is लॉजिक। not in talking; it is in the आप power. If you आप are, बैठ if you are the servant of God, sir, हाँ you हाँ are to give me the logic what you are believing. If you तो are नॉट, not able to give me the logic, then don't boast and don't challenge anyone. यू डोंट लिसन इट ना ब्रदर, I'm listening. Please, यू डोंट okay. लिसन इट I'm giving you the time. You speak on now. ना ना, यू Okay, डोंट I'm लिसन listening इट, now. I will not नॉट interrupt नाउ you. नॉट नाउ। Okay, I will not यू interrupt you. Give me the ब्रदर, logic, sir. this is only those who accept it. Yes, this is true. If you don't accept it, you are free. No, no, That was not my my logic. dear brother in humanity, I call you as a false prophet, because if you are Sure. saying, if you are You, saying, if you are saying that what you are saying is the true, you have to give me the logic for that. brother, logic, you are out of context. When there is 3 एक person, बात how के, can you ओके ठीक है, एक out of बात का मुझे context? लॉजिक बताइए। आप आयत लेकर मेरे से बात कीजिए, फिर आपके साथ डिबेट करूंगा। तो मैं अभी नहीं, आयत दिया ना आपको, आयत Deuteronomy लेके के बात कीजिए ना, आयत बात दीजिए क्या मत। करना है आपको, आयत दे दिया ना, एक खुदा Explain है, to आयत दे me. दिया I am saying आपको, एक explain to खुदा है। me. If you are not able नहीं to explain it, don't talk. एक्सप्लेन क्या करने का है, हे इजराइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, Okay, okay, okay. Listen now. एक्सप्लेन क्या करना है Okay, इसमें। सुनो अभी। उस एक का मतलब आपको मालूम है? वो एक का वो मतलब एक ही एक है। शब्द समूह को बताता है, मालूम है? एक अंगूर का गुच्छा के लिए, सुनिए, कोई भी जब डिक्शनरी इस्राएली एक को लोग, 3 नहीं अगर आप बताता, सुनेंगे तो मैं बोल सकता हूँ शेखर भाई। नहीं अगर आप आप सुनना, बैठिए, नहीं तो आप चैलेंज करना छोड़ नहीं देना। आप, आपके सामने एक व्यक्ति मैं आया है सामने जो अभी आपको सीधा सा लॉजिक पूछ रहा है, सीधा सा लॉजिक। आपको मालूम है वो सीधा जो शब्द लॉजिक दे इस्तेमाल दिया, किया आपको गया है, स्क्रिप्चर दे दिया। इब्रानी में वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वही शब्द अंगूर के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक ही अंगूर का गुच्छा में बहुत सारे अंगूर होते हैं, उसके लिए भी वो वही अंगूर सेम है शब्द ब्रदर, इस्तेमाल किया गया। वो अंगूर है, वो पंखा है, नहीं, और एक अंगूर आपने का एग्जांपल गुच्छा दिया। में कितने अंगूर होते हैं? तो अंगूर फिर का गुच्छा में कितने अंगूर 50 होते हैं? एक 50 अंगूर होते का हैं, गुच्छा में बहुत सारे 50 अंगूर होते हैं। वही तो शब्द 50 खुदा इस्तेमाल होता किया है गया क्या? एक परमेश्वर के लिए। नहीं, वो खुदा होता है क्या? अंगूर में 50 अंगूर के गुच्छे होते हैं, वो खुदा होता है क्या? खुदा आपके को लिए 50 मान लूं? एक शब्द का बारे में बताए। आप रियली, आपके अंदर बचपना है, आपको समझने का थोड़ा भी बात नहीं है। आपको जो जैसे भी शब्द आपके बोला हाथ गया, में। अभी आपने जो व्यवस्था विवरण से जो आयत ली है, उसका हाँ जो शब्द है एक के लिए, हाँ वो इब्रानी नहीं शब्द सर, में, वो शब्द में एक में नहीं बहुत है, वो ऐसा शब्द है। आपको एक वो मिनट, आपका वो आपने सोच किया, आपने लगा मैंने दिया उसको सोचा नहीं, अंगूर के अभी आप गुच्छे में। निकालिए ना,
अभी आपके पास पूरी बाइबल, सोर्ड बाइबल है, पूरी माई सोर्ड बाइबल है, वहां पे इब्रानी निकालती है, इब्रानी निकालिए, पूरी बाइबल इब्रानी निकालिए ना। अभी वो शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? समूह के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द है, आप किधर किधर जोड़ दोगे? आप खाली गॉडेड की किधर बात किधर करो ना। नहीं, किधर किधर नहीं जोड़ा जा रहा है, बहुत सावधानी से जोड़ा जा रहा है सर। और आपके जैसे लोग आकर बोलते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता, वो तुम्हारा जो पुराना कौन है, विलियम, व्हाट इज हिज नेम, यस, आप लोग उसके फॉलोवर्स हो, और मुझे मालूम है आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे। इफ यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड, you have the spirit of God, you do not have the spirit of God. If you have the spirit of God, then talk to me. Well, talk to me about so you have a spirit of God. Yes, I'm giving you the logic, sir. एक शब्द एक के लिए, अभी आप जाके चेक कीजिए, इब्रानी शब्द जो एक के लिए इस्तेमाल किया गया है वो समूह के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक ही चीज के लिए नहीं किया गया, समूह के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया। फिर जब खुदा बोलता है मैं, जब खुदा बोलता है मैं जब बोलता हूँ, वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? बहुवचन है वो। कौन सा? जब वो डिपेंड करेगा। ओके, डिपेंड करेगा सर। सुनिए, अगर आप सीधी बात करेंगे तो मैं आपसे सीधी बात करूंगा, वो डिपेंड करेगा। बोल रहा था तो शुरू में उत्पत्ति में क्यों बोला हम? उत्पत्ति में हम क्यों बोला? फिर वो हम सृष्टि को बनाए। हम किससे बोला उसने? किससे बोला? किससे बोला? आप उसका 27 पढ़ो ना। हाँ, किससे बोला? बोलिए। 27 पढ़ो ना। मुझे बताइए ना, लॉजिक बताइए, किससे बोला? आओ, हम एक दूसरे से बात की जा रही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 27 में लिखा है। हाँ, तो बताइए किससे बोला? आपका जवाब 27 में लिखा है। बताइए, जवाब बताइए, बोलिए। और हाँ, बोलिए। हाँ, he created them, he created them। ओके, एक वचन, बहुवचन नहीं है। अब वहां पे तो हम किसको बोला है फिर? नहीं, हम जिसको बोला वो बहुवचन है। मनुष्य को बनाए, किसको बोला? बराबर, हम बहुवचन। हाँ, किसको बोला? किसको बोला? साहब, किसको बोला करके नहीं बोल रहे। वो हम शब्द क्यों इस्तेमाल किया शेखर भाई? हम शब्द क्यों इस्तेमाल किया? ब्रदर, आप बहुत ज्यादा एरोगेंट है। मैं आपको बोलता हूँ, हम शब्द बताइए ना, आपको आप लॉजिक बताइए सर। आप अगर बाइबल टीचर है तो बता रहा हूँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। उसने हम बोला, आपको मालूम नहीं है कि गॉड के साथ कितने फिगर्स है वहां पर? कितने फिगर्स है लिखा है वहां पे? गॉड नहीं, गॉड के साथ आदमी को बनाने के पहले गॉड ने किस किस चीजों को बनाया? कितने लोग हैं उसके साथ? हम किसको बोल रहे हैं? जब उस क्या चीजों को हम बोल रहे हैं? चीजों को हम बोल रहे हैं। 27 में क्या लिखा उसने? 27 में जब उसने क्रिएट किया, ही क्रिएटेड। हम लोग ने क्रिएट नहीं किए, ही। तो हम क्यों लिखा है वो बताइए ना। ठीक है, ओके, मैं वो शब्द को आपका स्वीकार करता हूं। सुनो ना, हम जब बोलता है मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, लेकिन जब उसने बनाया उधर हम किधर आया? उधर ही आया। तो हम किसके लिए था वो बताओ ना। अरे वो बाद में बताएंगे, पहले ये आप बाद में क्यों? ओके, ठीक है, बाद में क्यों? आप बताओ ना, हम क्यों, हम किसके लिए था? आप ये तो कबूल करिए ना। हाँ, क्या कबूल? हाँ, ठीक है, वो कबूल किया सर मैंने, वो ही मैंने कबूल किया। ठीक है, ही बोला, तो हम क्या भी बता दो। आपने क्या कबूल किया? ही में, हाँ, उसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। कुलुस्सियों 1 में क्या लिखा? उसके द्वारा सब कुछ बनाया। कुलुस्सियों 1 में क्या लिखा है? उसके द्वारा सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने किसके द्वारा बनाया? वहां पे हम आ गया कि नहीं? कुलुस्सियों में हम आया कि नहीं? कि परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा सब कुछ बनाया, वहां पर हम आया कि नहीं? पुत्र के द्वारा नहीं, पुत्र ही ने बनाया, ऐसा भी लिखा है। देखिए, आप अच्छे से पढ़िए, लिखा है। चलिए पढ़ते हैं, आइए, वेरी गुड। पुत्र ही ने बनाया। हाँ, पढ़िए ना, आइए पढ़ते हैं। पुत्र ही ने लिखा है, आइए पढ़ते हैं। सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये हमारी चलती रहेगी। मेरे सामने पढ़िए। अगर सामने बैठेंगे ना, सुनो, पढ़िए ना, अभी पढ़ते हैं ना सर। अगर आप लॉजिकल है या झूठा भविष्य तकता नहीं है तो पढ़ते हैं। झूठा भविष्य तकता नहीं है तो पढ़ते हैं। आ जाओ। नहीं, ये बरोबर। उसने बनाया या उसके द्वारा बनाया? पढ़ते हैं, आ जाओ। उसने बनाया। आप पढ़ो ना। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट। हाँ, पढ़ो। जॉन 1:1। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। प्रभु यीशु के बारे में, राइट? ओके, अभी 16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, किसमें?
यीशु में, ओके आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, हाँ सर उसी के द्वारा, हाँ बोलिए, आगे बोलिए, और उसी के लिए सिर की गई है। परमेश्वर ने, वहां पे जो ही लिखा है ना, परमेश्वर ने ही सिरजा है, लेकिन किसके द्वारा सिरजा है? प्रभु यीशु मसीह को चैनल बनाकर उसने सारा कुछ सिरजा है। हाँ बराबर है। अभी आप जॉन 1:3 पढ़िए। आप पढ़ते हैं, यहां पर आपका झूठ निकला ना? नहीं झूठ नहीं निकला। एक मिनट, आपने बोला उसी ने लिखा है, उसी ने नहीं बोला, मैंने बोला उसी के द्वारा। यहां पर क्या पढ़ा? आपका झूठ निकला, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सर। उसी ने बनाया। उसी ने कहाँ लिखा है इधर? अभी तो ए भाई साहब, तब तो झूठा नहीं है क्या? तुम सुनिए, अभी तुम्हारे सामने पूछ रहा हूं, तो अभी भी तुम वचन को टेढ़ मेढ़ा कौन करता है? टेढ़ा मेढ़ा कौन करता है वचन को? झूठा भविष्य या सच्चा? तुम टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो। मैं क्या अभी तो पढ़ा, वापस पढ़ता हूँ, सुनो, वापस पढ़ता हूँ। अगर तुम लोग शैतान के बच्चे नहीं हो तो सुन, अभी पढ़ रहा हूं मैं, वापस पढ़ रहा हूं। सब वस्तुएं, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी ने नहीं लिखा है, उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई। कौन सा? कुलुसियों की किताब 1:16। कौन कर रहा है टेढ़ा मेढ़ा वचन को? उसी ने लिखा है या उसी के द्वारा लिखा है? अभी कुलुसियों में तुमने क्या बोला? तुम लोग शैतान के बच्चे साबित नहीं होते हो क्या जब वचन को तुम लोग टेढ़ा मेढ़ा करते हो? हाँ, आपको जो सोचना है सोच लीजिए ना। सोचना क्या, अभी साबित हो गया, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। काय को साबित हो गया? उसी ने क्या उसी ने लिखा है या उसी के द्वारा लिखा है? आप पढ़िए ना उसके पहले तुम ये बताओ, अभी पहले तुम ये बताओ, उसी ने लिखा या उसी के द्वारा, फिर ये आगे बढ़ेंगे। उसी ने लिखा, उसी के द्वारा, तो उसी के द्वारा बनाने के लिए, उसी के द्वारा का मतलब क्या होता है? उसी के द्वारा का मतलब क्या होता है? नहीं, पुत्र के द्वारा बनाया, ऐसा लिखा है ना? अरे यार हाँ, तो तुम लोग शैतान के बच्चे साबित नहीं होते हो क्या? अपने आप को बड़ा चैलेंज करके बोलते हो, मेरे सामने आ जाओ, अभी बोल के दिखाओ। हम चैलेंज अभी भी करते हैं, फोन में नहीं बात करना है, सामने बैठ के बात करना है। झूठा भविष्यद्वक्ता, अपनी बड़ाई करना बंद कर दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। आपको सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। अभी पहले तुम तो बच्चे की तरह बात कर रहे हो, सामने किसके सामने बैठा जाता है? अरे बैठ के तो देखो सचिन तेंदुलकर बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। अगर सचिन तेंदुलकर है, बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। कोई सामने अच्छा बॉलर है तो खेलेगा। बाप समझ रहे हैं, आप बाप समझ रहे अपने आप को, बैठ के तो देखो ना। अभी तो सही से जवाब देकर दिखाओ, फिर बैठते हैं। काय कोई कंडीशन क्यों रख रहे हैं? सामने बैठो ना। नहीं, अभी तुम्हारे पास जवाब नहीं है, मैं बच्चे के साथ बैठूंगा। अरे मेरे पास जवाब नहीं, तो मैं तुम्हारे जवाब दे पाए क्या? उत्पत्ति का जवाब दे पाए, हम का जवाब दे पाए, ये कुलुसियों का जवाब दे पाए? वहां पे तो तुम अपना मतलब डालना शुरू कर दिया, जबकि लिखा है उसी के द्वारा। ये रिकॉर्डिंग तुम कर रहे हो ना, ये जिसको भी सुनाएंगे ना वो समझ जाएगा आप क्या बोल रहे हो और मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम अभी समझाओ ना। वो दूसरा समझे उससे पहले आप समझा दो। एक मिनट, दूसरा समझे उससे पहले आपका मतलब समझा दो। फिर आपको हिम्मत है तो सामने बैठो, बात करेंगे आमने सामने। आमने सामने उसके जाऊंगा। मोबाइल नंबर इसलिए दिया गया, लॉजिकल नहीं है, उनके सामने कैसे जाएंगे? एक आदमी के साथ संपर्क करना, एक आदमी के साथ अपॉइंटमेंट लेना, एक आदमी के साथ बात करने की इच्छुक प्रकट करना, इसके लिए मोबाइल नंबर देते। डिबेट के लिए मोबाइल नंबर नहीं देते, समझा? डिबेट तो उनके साथ पहले चेक तो करें कि डिबेट के लायक है कि नहीं। आप हमको बच्चा ये सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या सच में डिबेट के लायक है? अरे आप बैठ के तो दिखाओ ना। अरे बच्चों के साथ क्या बैठना? अभी इसका जवाब दे दे। जवाब क्या देने का? मोबाइल में क्या जवाब देने का है? तो मतलब तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करने वाले हो, तुम लोगों में कोई दम नहीं है। आपने मतलब बना लिया, हमारा मतलब वो नहीं है। वो आपने मतलब बना लिया, हमारा मतलब वो नहीं है। हमारा मतलब है मोबाइल नंबर यह है, जिसको बात करना है आमने सामने आ सकते हैं। अभी भी कल भी सामने आने के लिए तैयार हो, इसका जवाब दे दो। अरे ये क्या कंडीशन है? तुम तो 25 साल से वचन सिखा रहे हो ना, इसका जवाब दे दो। कंडीशन है? कंडीशन ये है, क्रिकेट मैच खेलना है तो पहले एक बॉल डालकर देखेंगे ये खेलने के लायक है कि नहीं। ओहो, सामने आके देखो ना। अगर एक बॉल भी तू खेल नहीं पा रहा है तो तुझे थोड़ी ना पिच पे खड़ा करेंगे।
ये तो बच्चा है भाई, इसको बोलो कि अपने गलियों में ही खेले, पिच पे आने के लायक नहीं है। अरे क्रिएटर में 3 नहीं है। कहाँ पे? जेनेसिस 1:27 में। हाँ, क्रिएटर में 3 नहीं है। तो एक ही आयत को लेकर आप दूसरी आयतों को ना देखेंगे तो एक ही आयत से डॉक्ट्रिन नहीं बनता है सर। नहीं, बहुत आयत है, एक नहीं। अभी कुलूस में तो आपने झूठा आप निकल गए। नहीं, वो आप बोल रहे झूठा निकल गए, हम कैसे झूठे निकलेंगे? आपके शब्द थे कि उसके द्वारा ऐसा नहीं लिखा है, आपके शब्द ऐसे। देखो, आप मेरी बात को नहीं मानते, इसके लिए मैं आपको झूठा बोल सकता हूँ। आपकी बात पे मैं सहमत नहीं, इसके लिए आप मेरे को झूठा बोल सकते, लेकिन आपके मेरे को झूठा बोलने से मैं झूठा नहीं होता। आप ये झूठा और सच्चाई की बात नहीं करते। बिगोटन पे आते हैं, चलिए बिगोटन। नहीं, वो डिस्कस होता ही नहीं है फोन में। तो बिगोटन क्यों लिखा फिर? मैंने फोन नंबर देखो, आपने ये शब्द बोला ना, बात सुनो। अगर आप परमेश्वर का सेवक होता ना तो ऐसे शब्द नहीं बोलता कि अगर एक बाप से पैदा हुआ है तो आके सामने आके दिखा। हाँ जी, पूरे बाइबल एक बाप की बात करती है। पूरी एक बाप से ही यीशु निकला है। एक बाप की पूरी बाइबल, कोई भी जूना करार में, नया करार में खुदावन को सारी सृष्टि में पहिलोठा। नीति वचन में लिखा है, सबसे पहले आदि में उसने मुझे उत्पन्न किया। उत्पन्न किया। वो आप किधर पढ़ रहे हैं उत्पन्न किया करके? नीति वचन में बुद्धि के बारे में लिखा है। बुद्धि के बारे में जो लिखा है वो किसके बारे में है? हाँ, सबसे पहले परमेश्वर ने बुद्धि का निर्माण किया, यीशु का नहीं। यीशु का नहीं है वो। वहां पर बुद्धि एक व्यक्ति के तरीके से दिखाई गई है। वो आपको दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अंधे दिखाई, देखिए, मैं एक व्यक्ति हूँ और प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है। वो शब्द पढ़िए ना, बात करते हैं। मुझे मालूम है ना, पढ़ने की क्या है? नहीं है मतलब आप वचन से भाग रहे। वचन से कौन भागता है? आपके जैसे हजारों ट्रिनिटी वालों से मैंने वो पढ़वा के लिया है नीति वचन का। वो बुद्धि की बात कर रहा है, यीशु की बात नहीं कर रहा है। 1001 वाले से भी पढ़ा लो। 1001 वाले से भी पढ़ा लो, आ जाओ पढ़ो। वहां पे बुद्धि एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है? आदि से पहले एक व्यक्ति है। अरे आप बोलो ना, उधर यीशु दिखाओ ना। आ जाओ पढ़ो, आप उधर यीशु दिखाओ ना। आ जाओ पढ़ो ना। नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? नीति वचन पढ़ो तो मैं दिखाता हूँ। सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पता है आपको? बोलिए। हाँ, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे ना, तो मैं मेरा नंबर दूंगा आपको, कॉल करिए, प्रार्थना करिए। लेकिन आपकी सेवा करनी है ना, तो आपके सामने आना पड़ेगा। आपको दवा देना पड़ेगा मेरे हाथ से, आपके हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ेगा। मैं फोन में वो सब नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा मैंने आपको चैलेंज किया है। झूठा परमेश्वर मेरे ऊपर दंड देगा, ऐसा लगता है आपको? हॉस्पिटल में जाऊंगा? नहीं, दंड की बात ही नहीं है इसमें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपकी आंखें खुल जाए। हाँ, मैं किसी के दंड की बात नहीं करता, मैं बचाव की बात करता हूँ। अगर खुल गया तो मैं सच में तुमको फोन करूंगा। तुम्हारा आप यीशु के नाम में बपतिस्मा लेंगे अगर आपको खुल गया कि तो। शेखर भाई, मैं ओपन हूं। आई एम ओपन फॉर द ट्रूथ। If you are able to explain to me, I am open for the truth and I will take a baptism from you. But if you are not able to give me the answer, you are to take the baptism I will take baptism from you. I will take baptism from you. Yeah. लेकिन आपके पास लॉजिक ही नहीं है बात करने के लिए। वो तो आप बोल रहे लॉजिक नहीं, आप बैठो ना। बैठो ना, मैं डिबेट अरेंज करता हूँ। सामने बैठने में भी बात ही होगी, फोन में भी बात होगी, तो बात करो ना। आप ओपन, वहां कुछ एक्स्ट्रा होगा क्या? चेहरा देखना जरूरी है? अरे इधर एक आदमी डैनियल राज स्टूडियो के अंदर बैठ के बक कर रहा है। उसको मैं 4 बार वीडियो बना के डाला, बोला बाहर निकल स्टूडियो से, आप पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने बैठ, तू और मैं दोनों स्टेज पे बैठेंगे। डैनियल राज, हाँ, वो स्टूडियो के अंदर बोल के इधर आ। मैं बोला बाहर निकल। वो बोलते स्टूडियो में। शेखर भाई, अभी परमेश्वर ने अभी टेक्नोलॉजी दिया है, तो आमने सामने आने की क्या जरूरत है? फोन पे ही बात कर लेते हैं ना। नहीं ब्रदर, तुम ऑडियो बंद करके रखेगा, तुम साउंड निकाल के रखेगा। सुनो ना, अभी गॉड, मैं अपने शब्दों के लिए एकदम पक्का हूँ। फिर आ जाओ ना बाहर। अभी अभी आपने जो दोष लगाया कि आप किधर है गुजरात में? आप गुजरात में किधर है? अभी मैं गुजरात में हूँ, सोनगढ़ में। हाँ, सोनगढ़ में। मैं सोनगढ़ में आता हूँ, मुझे मालूम है। इसके लिए मैंने बोला ये झूठा भविष्यवक्ता इधर आता है, मैं बोलता हूँ लोगों को। आप डिबेट करो ना, मैं सोनगढ़ में आता हूँ।
आप अभी लगाओ करो ना, मैं लगाता हूँ मीटिंग। अभी 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 जवाब दो ना। नहीं मैं लगाता हूँ मीटिंग सोनगढ़ में। जवाब देने अभी मैं एक मिनट 25 सामने साल भी से आओगे तो आप लॉजिक बताओगे, अभी भी लॉजिक 25 बता साल सकते से हो ना। मैं सोनगढ़ में आता हूँ। बिगोटन का मतलब क्या होता है? अजी मैं आपके घर आने को तैयार हूँ ना, और क्या बिगोटन बोल रहा हूँ शब्द का आपको। मतलब क्या होता है वो नहीं बता पा रहे आप। अरे 25 साल से अरे इतना मैं स्टडी नहीं बताऊंगा किए। ना, सामने आके बताऊंगा, ये ऐसे नहीं बता सकते, इसके लिए बहुत सारे रेफरेंस दे तो के बात करना पड़ता है। मतलब आपको नहीं मालूम, भांडा हाँ? फट गया। ओह, आप अगर तो मालूम बच्चे होता लोग, तो आप तो बताओ। बच्चे लोग की तरह गोटी खेल रहे हैं आप। हाँ तो बच्चों के साथ बच्चे जैसा ही बनना पड़ेगा ना। गोटी खेल रहे हैं आप बच्चों की बच्चों तरह, के गिल्ली साथ मुझे डंडा खेल गोटी रहे हैं। खेलना पड़ेगा अरे तुमको। मैं आपको तुम बड़ा मैदान में तो आने कुछ का कर नहीं ओपन पाओगे चैलेंज ना। करता हूँ। हाँ। मैदान में आने का ओपन चैलेंज करता हूँ, आपके घर में आता हूँ सोनगढ़ में। तुम गोटी बोलो, खेलो, मैदान में मत आओ। मैं डिबेट अरेंज करता हूँ। तुमने बोला एक बाप की औलाद है, मतलब अरे ये तो इसके बड़ा लिए तो हो गया बोलता भाई। हूँ ना, इसके लिए तो बोलता हूँ ना, एक एक ही बाप की बाप की औलाद। औलाद है उस पिता परमेश्वर से, पिता तुम परमेश्वर की, अपने कमरे में और बैठ के जिसके बात कर द्वारा सकते, बिगोटन सन पैदा हुआ है। आप बाहर नहीं उस आ सकते। बिगोटन सन की उस बिगोटन सन को आप जिसने बाहर पैदा नहीं आ किया, सकते साहब। उसने मुझे पैदा किया, अपनी आत्मा के द्वारा पैदा किया। आप किसको भी वीडियो सुनाओ ये रिकॉर्डिंग करके, तो किसी को मैं नहीं सोनगढ़ सुनाएंगे, में मैं अरेंज किसी करता हूँ को नहीं मीटिंग सुनाएंगे, सोनगढ़ में। किसी को आपके पूरे नहीं। बिगोटन पास्टर लोग को शब्द का लेके आओ। मतलब बताओगे तो मैं गोटी खेल नहीं खेलूंगा आपके साथ, क्रिकेट खेलूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बिगोटन अपने शब्द का अपना मतलब खुद ही बताओ। लॉजिक लगा लिए, आप खुद ही बोल दिए तुम हार गए, अरे तुम क्या नहीं हार आप गए? जीत गए, लेकिन बिगोटन शब्द का मतलब बता दो। जरूर बताऊंगा ना, जरूर बताऊंगा, क्यों अभी नहीं बताओ, बताऊंगा, अभी बताओ। जरूर बताऊंगा। क्योंकि बिगोटन यहां पर पैदा हुआ लिखा है, नीति वचन में भी वही बात लिखा हुआ है, बुद्धि को पैदा किया आदि में। नीति वचन में बुद्धि की बात है, बुद्धि से उसने सृष्टि बनाया, बुद्धि से उसने ये किया, बुद्धि से उसने यीशु वो मसीह किया। को बुद्धि भी बोला, यीशु को वचन भी बोला, परमेश्वर का यीशु को ज्ञान वचन ही। भी बोला, यीशु को बुद्धि भी बोला, वो यीशु को पुत्र भी बोला। आप यीशु को सोनगढ़ में बहुत मैं सारे आता हूँ टाइटल ना, दिए गए, यीशु को बहुत सारे टाइटल दिए गए। तब डिबेट का मैं अरेंज करता ना, सोनगढ़ में आओ ना। पिता परमेश्वर, अरे मैं पिता क्या बोल रहा परमेश्वर हूँ बोलता आपको, है ये मैं मेरा आपको क्या साथी बोल रहा है, हूँ? ये मेरा मैं साथी है। आपको क्या मीका की बोल रहा हूँ किताब अभी? में लिखा है उसका निकलना प्राचीन काल से है, और एक जगह लिखा है यशाया की किताब में उसकी आत्मा ने और परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो दो लोग मिलकर उसको भेजा है, कोई भेज रहा है इसको। उसी अध्याय में लिखा है, मैं किसी को जानता नहीं। उसी अध्याय में लिखा है 44 में, मैं किसी को जानता नहीं, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाद कोई नहीं, मेरे बगल में कोई नहीं, उसी अध्याय में लिखा है। लेकिन उसका लॉजिक बताऊं? नहीं लॉजिक आप बताओ ना। मैं किसी को जानता नहीं, मैं आई नो नॉट एनीबॉडी, आई नो नॉट एनी गॉड। यस, उसका मतलब समझोगे? अभी क्या आप मतलब लगा रहे हो? समझना चाहते हो तो मैं बताऊं? आप क्या मतलब लगा? पहला आप उसका मतलब लगाए, तो अभी आप इसका मतलब लगाए। अगर आप सुनना नहीं चाहते मतलब बोला हाँ, तो ये यशायाह का जो आप बोल रहे हैं ना, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं, उसका मतलब समझना चाहते हो तो मैं बोलूं? नहीं मेरे को आपसे क्या समझना है? आपको खुद को मालूम नहीं आपको खुदा तुम कितना है एक तरफ चैलेंज देते हो और तुम दूसरा सुनना नहीं चाहते हो, तो मतलब क्या? तो फिर तुमसे चैलेंज करूंगा, तुमको उसका मतलब बनाऊंगा तो सामने भी नहीं सुनोगे। अरे सामने आऊंगा, क्यों नहीं सुनेगा? अभी जब सुनना नहीं चाहते उसका मतलब बताऊं मैं? अभी जो आपने बोला उसका मतलब सामने बैठ के बताओ। मतलब इसका मतलब ये है तुम आयतों का मतलब नहीं निकालना चाहते हो, तुम्हारे झूठे भविष्यद्वक्ता की तरह तुम भी झूठी आयतों का अपने हिसाब का मतलब निकालना चाहते हो। आपकी मर्जी। भी मैं बताना चाहता हूं, तुम सुनना नहीं चाहते। नहीं सुनना चाहता हूं, सामने बैठो, सुनने को तैयार है मैं। तो तुम ये साबित कर दो कि मैं एक झूठा भविष्यद्वक्ता हूं जो वचन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करता हूं। अरे झूठा आप है, आपको सामने आने की हिम्मत नहीं है। मैं तो बताना चाहता हूँ तो सुनो, आपको सामने आने की हिम्मत मतलब नहीं है। क्या होता है? मैं बता, बिगोटन का मतलब नहीं बताया आपने। आप 4 लोगों को लेके बैठो। बिगोटन का 4 लोग क्या है? 4 लोगों को लेके बैठो, आप 4 लोगों को लेके बैठो। 4 लोगों को नहीं, अकेला आऊंगा। और अभी खड़ा हूं, एक बाप की औलाद है तो अभी जवाब देकर बता। बिगोटन का सामने एक बाप की औलाद है ना तू, तो अभी बताना बिगोटन का मतलब। सामने आना, अभी बिगोटन का मतलब बताना। अभी तूने चैलेंज किया। सामने आओ ना, सामने मैं आता ना, तो सामने आ गया सामने। मैं आपका घर में आता ना, मैं आपके घर में आता ना बोलने के लिए बिगोटन के बारे में। बोलो, अगर एक बाप की औलाद है तो अभी बता। एक बाप की औलाद, इसीलिए सामने आता हूँ आपके घर पे। नहीं बताना, मालूम पड़ेगा तू। अगर मुझे मालूम पड़ा नहीं बताऊंगा, सच में एक बाप की औलाद है तो सामने आऊंगा। चल अभी बता के दिखा। हवा में मारने की आदत है, मुझे मालूम पड़ेगा तू एक बाप की औलाद नहीं है। अरे सामने आना। अगर इस बात का जवाब दे दे तो सामने आऊंगा।
अरे सामने आओ ना, पहला देता हूँ ना तो जवाब। अगर एक बाप की औलाद है तो जवाब दे, और तभी मुझे अरे एक मालूम बाप की पड़ेगा ना तू औलाद एक ही तुम हो बाप की तो औलाद है, सामने नहीं तो आओ, तू भी तुम तो हो तो सामने आओ। नहीं तो मालूम पड़ा तू एक बाप की औलाद नहीं है। वो तुम सोच रहे हो, अगर है तो जवाब तुम दे, सोच रहे हो। किसी जवाब को दे। किसी थर्ड पर्सन को बोलो, वो आने को तैयार है, मैं एक जाने को बाप की तैयार नहीं औलाद है है। तो फिर बिगोटन का मतलब समझा दे मुझे। थर्ड पर्सन को आप जो बोल रहे हैं ना, किसी थर्ड पर्सन को बोलो, वो मेरे घर आने को तैयार नहीं, लेकिन मैं जाने को तैयार नहीं है। देखो एक बाप का औलाद वो मेरे को बोलते हैं कि आपको बोलते हैं, मालूम जवाब पड़ेगा दे आपको। तो मैं मानूंगा, तेरे सामने भी आऊंगा, तेरे घर अरे में घुस तुम्हारे के तुझे मानने से क्या बताऊंगा। होता है? ये मैं तेरे तुम्हारे को मानने वायदा से क्या करता होता हूँ, है? ये मैं वायदा करता हूँ, अगर तुम तू मुझे होते अभी कौन है? से सही जवाब बताएगा तो तेरे घर में घुस के तुझे सही जवाब दूंगा। अरे तेरे मैं तेरे सामने घर में अभी तेरे घुसने को घर तैयार में है घुस ना। के तेरे साथ डिबेट करूंगा, ये चैलेंज करता हूँ मैं, अगर मेरा अभी कोई जवाब देगा तो। कंडीशन, मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं ऐसे ही घुसने को तैयार है। तो अभी जवाब दे। नहीं नहीं, बिगोटन का कोई मतलब, कंडीशन मेरा। अरे बिगोटन तुम मतलब कंडीशन, समझा दे, क्योंकि तेरा वहीं पे भांडा फूट तुम जाएगा रे कंडीशन झूठे रख के भविष्य बात कर दक्ता। रहे हो ना। मैं अगर तू बिना सच्चा है तो कंडीशन इसका का, जवाब दे दे, तेरा भांडा इधर ही फूट रहा मैं है। बिना कंडीशन का बाप करने को तैयार हूँ। हाँ। तो अगर एक मैं बाप की बिना औलाद है तो कंडीशन बता का। दे बिगोटन शब्द का मतलब। अरे तुम्हारे पास में बैठने को गट्स नहीं है, क्या बात करते हैं बताऊंगा, आप? गट्स है, मैं तेरे को एक चैलेंज बात करता बोल हूं, दो ना। तेरे घर में घुस के तेरे साथ डिबेट करूंगा। अरे एक तो एक जितने लोगों तुम्हारे को घर रखना में। है, तेरे को 10 लोगों को रखने की छूट है, मैं अकेला बैठूंगा। अरे कोई बात ये नहीं चैलेंज है। है, लेकिन अभी मुझे एक शब्द का मतलब बता दे बिगोटन का। नहीं 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 नहीं, फोन में नहीं बताता मैं। अगर तुझे चाहिए तो मैं अभी भी ये यूट्यूब पे डालूंगा और सबको डालो बोलूंगा कि ये आदमी एक शब्द का मतलब फोन पे बताना नहीं चाहता, इसके साथ डिबेट डालो कैसे करे, ये तो बच्चा है। डालो ना, डालो ना, डालो ना यूट्यूब में। तो बता ना, नहीं अगर तू नहीं, डालो ना। ट्रिनिटी को झूठा बोलता है तो। अरे कल आपको डालना आता है अगर क्या? तुझे ट्रिनिटी का तू झूठ बोलता है तो अरे बिगोटन का आपको डालना आता तेरा है क्या भांडा खाली? इधर ही फूटता है। तेरे अंदर कोई शक्ति है, तू एक बाप की औलाद है, तो बता बिगोटन का मतलब हाँ, बता ना। अभी इतना बोल रहा, अब इतना तू मतलब सच में नहीं है एक बाप की औलाद। मान लो तुम्हारे लिए हो सकता है। मेरे लिए हो और गया, यही बात, ये सच बोला तूने, ये मेरे लिए हो यही गया, बात तू तुम एक ना, बाप की औलाद नहीं है, ये इसके बात तुम लिए तू यूट्यूब में जवाब नहीं डालो। दे पा रहा है। ये बात तुम चल गुड यूट्यूब में बाय। डालो। बच्चों के डालो साथ यूट्यूब खेलना, बड़ों में। के साथ बातें नहीं करना। जो गोटियां आप खेलते हैं ना यूट्यूब उसके में। साथ ही खेल, उनको ही चैलेंज कर अरे गोटियां खेलने वालों के। अरे आपके बड़े जैसे बड़े बहुत से लोग के साथ खेल के जो सच में आयतें जानते हैं, तू वहां पे जो मैं बहुत चैलेंज करता है ना एक बाप, उनको बोलो गली में खेलने वालों को ही छूट है, जो जो सच में बाइबल जानते हैं उनको फोन नहीं करना प्लीज, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, मैंने क्योंकि थोड़ी मुझे आपको फोन बिगोटन का किया। मतलब ही एक मैंने साहिल आपको भाई फोन करके किया है, क्या? उसको मैं जवाब नहीं मैंने दे पाया बिगोटन का। ठीक है, फोन चल आपने बच्चों के को साथ किया या गोटियां मैंने खेलना, किया आपको? बच्चों फोन के साथ किसने किया? गोटियां खेलना। तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि कैसे झूठी शिक्षाएं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में समाज में फैलती है, जो त्रिएक परमेश्वर का इनकार करती है। हमारे पास और भी वर्सेस है जिसमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताया गया है कि जो अलग अलग व्यक्ति है लेकिन एक है। जैसे कि मैं सिर्फ कोट करूँगा यहाँ पे वर्सेस, यूहन्ना 5:30, यूहन्ना 8 का 28 से 29, यूहन्ना 12 का 47 से 50, यूहन्ना 14 का 6 से 11, यूहन्ना 14 का 31, यूहन्ना 17 का 6, कुलुसियो 2 का 9, पहला कुरिन्थी 12 का 3 से 6, यूहन्ना 15 का 26, मत्ती 28 का 19, दूसरा कुरिन्थी 13 का 14, पहला कुरिन्थी 8 का 6, प्रकाशित वाक्य 1 का 1, यूहन्ना 3 का 16 से 17, कुलुसियो 1 का 16 से 17, मत्ती 11 का 27, दूसरा कुरिन्थी 5 का 19, भजन संहिता 104 का 30, इफिसियो 3 का 5। हमारे पास और भी वर्सेस है। परमेश्वर आपको आशीष दे और सबको जय मसीह की।